Hello friends, this is Ritesh Sharma. Welcome you in my YouTube channel Indian Coaching Center. Friends, आज के इस लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ कॉमन रूल्स को पढ़ेंगे और इस रूल्स को पढ़ने के बाद से आपके जितने भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंजेस होते हैं, जो भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं उसको बड़े ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन टेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग टेंस को पढ़ चुके हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को पढ़ा और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में उसके जो 4 पार्ट्स हुए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में उसी टेंसेस को पढ़ेंगे, लेकिन टोटल जो 12 टेंस होते हैं, जो 12 टेंसेस होते हैं, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस हम सिर्फ प्रेजेंट के शुरू के 3 टेंसेस का, पास्ट के शुरू के 3 टेंसेस का और फ्यूचर के पहले और तीसरे टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि प्रेजेंट के शुरू के 3 टेंस का, तो प्रेजेंट के शुरू के जो 3 टेंस हैं कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के शुरू के 3 टेंसेस का हम चेंज करते हैं और उसके शुरू के 3 क्या हैं? आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर के पहला इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अब इसको देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ प्रेजेंट लिखा है, 3 लिखा है, फिर पास्ट लिखा है, 3 लिखा है, फ्यूचर लिखा है, 1 लिखा है, फ्यूचर लिखा है, 3 लिखा है। इस तरह से देखिए एक फार्मूला है और फार्मूला क्या है? ये 33-13 33-13 का फार्मूला है। इट मीन्स जो अभी हम इसके पहले आपको समझाए हैं कि प्रेजेंट के शुरू के 3 टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और फिर पास्ट के शुरू के 3 टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और फ्यूचर के पहले इंडेफिनिट और फ्यूचर के फिर तीसरे परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर पहली चीज़ हम जाने कि क्या करते हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस जो चेंज करते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला हम ये जाने कि 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है? दूसरा ये होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो चेंज होता है वो सिर्फ क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस चेंज होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में एग्जाम्पल दिया हुआ है, रवि गिव्स मी अ पेन। रवि मुझे एक पेन देता है। शी हैज़ रिटन हर नॉवल, वो अपनी उपन्यास लिख चुकी है। तो यहाँ देखिए रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और गिव्स क्या हो गया? मेन वर्ब आपका हो गया। अ मी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं टेंस में कि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग चीज़ों का बोध होता है और इनडायरेक्ट में लिविंग चीज़ों का क्या होता है? बोध होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा? सी हैज़, तो सी हैज़ में देखिए सी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब हो गया और हर नॉवल क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या है, ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है दोनों। अब अगला देखिए, ये दोनों जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही केम बर्ड्स फ्लाई। तो ही केम देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, केम इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको क्या है? इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और बर्ड्स फ्लाई भी क्या है? बर्ड सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई वर्ब हो गया, ये भी क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिए, अब कन्फ्यूज़न होता कहाँ है? कहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं लोग? यहाँ देखिए क्या हमने लिखा है, ही गोज़ टू स्कूल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ही सब्जेक्ट हो गया, गोज़ क्या हो गया? वर्ब हो गया और टू स्कूल। अब देखिए बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब और इन द स्काई, ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है,
अब देखिए टू स्कूल और इन द स्काई ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। और हम जानते हैं कि गो और कम दोनों क्या है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से देखिए ये दिखने से लग रहा है कि ट्रांजिटिव है, लेकिन जब वर्ब के तुरंत बाद आपका प्रीपोजिशन आ जाए और उसके साथ कोई नाउन दिया हो, सिंपल सा चीज़ आपको बता दें कि वर्ब के तुरंत बाद अगर क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन आता है और उसके साथ कोई नाउन दिया रहता है, तो मान के चलिए वो किसका काम करता है, तो वह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, न कि वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। इट मीन्स टू स्कूल और इन द स्काई इस सेंटेंस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल साथ इस तरह से ये भी हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी हो जाएगा दोनों। तो इस तरह से देखिए हमने क्या बताया आपको, ट्रांजिटिव वर्ब समझा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं देता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है और प्रीपोजिशन के साथ दिया है तो मान लीजिए वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है, उसका पैसिव वॉइस नहीं चेंज होगा। अब देखिए सिंपल सा दूसरा इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को कैसे पहचानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में जो चीज़ें होती हैं वो पासिंग ओवर होती हैं, इंट्रांजिटिव में क्या होता है, पासिंग ओवर नहीं होता है। सिंपल सा चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है कि रवि गिव्स मी अ पेन है, तो देखिए रवि क्या है, रवि गिव्स मी अ पेन, तो पेन का क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और एक चीज़ और जान जाइए आप लोग की जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो रूल है ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम फॉर्म को चेंज कर देते हैं, कहने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन जो सेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। तो इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अंतर्गत आता है। हम क्या करते हैं, इन इट वी ओनली चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल नेवर चेंज। ये आपका क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है। तो यहाँ देखिए, तो अब देखिए रवि गिव्स मी अ पेन, तो पेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए रवि का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब यहाँ लेकिन अब देखिए यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल, भाई ही गोज़ टू स्कूल है तो ही गोज़, ही क्या हो गया, और स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। स्कूल जहाँ है वहीं रहेगा, वो ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। और उसी तरह से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई का क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्काई जहाँ है वहीं पर रहेगा। तो इस तरह से इस तरीके से भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ट्रांसफ़र होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव में ट्रांसफ़र नहीं होता है। फ्रेंड्स आगे समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एक कॉमन स्ट्रक्चर देखिए हमने लिखा है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पहले प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का, फिर बाई का, टू का, इन का, एट का, विथ का, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। मतलब किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते समय पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है इसमें। और पहला क्या होता है, सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट के जगह पर, और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र क्या होता है, सब्जेक्ट के जगह पर होता है। सिंपल सा चीज़ जैसे देखिए हमने यहाँ लिख दिया है फर्स्ट नंबर डालकर, सब्जेक्ट अब देखिए विल ट्रांसफर इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल ट्रांसफर इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट का स्थानांतरण होता है किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट का स्थानांतरण होता है सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा देखिए आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए यहाँ ऊपर हमने लिखा हुआ है जो स्ट्रक्चर लिखा है, तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आता है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है इसमें जानने का, हेल्पिंग वर्ब कैसे हम समझते हैं। जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, कोई भी टेंस हो, जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं उसके बाद वाले टेंस के अनुसार, देखिए हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाले टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखते हैं। जैसे देखिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद से कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाएंगे। और जैसा हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा देखिए आपसे बता दें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन। अगला देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद से कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अगला टेंस देखिए पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में के बाद से कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद से कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं हम? शैल बी और विल बी का प्रयोग हम करते हैं। अगला जो पैसिव वॉइस चेंज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? उसके बाद वाले टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं? शैल और विल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस तरह से देखिए सिंपल सा तरीका हमने बताया। सिंपल सा तरीका क्या हम लोग समझे कि किसी भी टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को लगाना है तो उसके बाद वाले टेंस के अनुसार, जो टेंस आप पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस के लिए, उसके बाद वाले टेंस के अनुसार हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, नोट लिखा हुआ है। नोट में देखिए क्या है, यह जो फार्मूला हम बताए हैं दो टेंस में लागू नहीं होता है। किस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और पास्ट कंटीन्यूअस में। क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं? इज एम आर के बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने बीइंग लिख दिया है। और पास्ट कंटीन्यूअस में सेम वाज वर्ब के बाद से क्या करते हैं? बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए देखिए ये फार्मूला जो हम बताए हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं उसके तुरंत बाद हम बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं। अगला देखिए आपका आता है मेन वर्ब। तो किसी भी पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और उसके बाद से देखिए क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। मेनली ज़्यादातर क्या होता है? बाई का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ स्पेशल रूल में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बदल जाता है। बाई के स्थान पे हम कहीं पर टू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम चेंजेस करते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखिए क्या आपको सिंपल तरीके से हमने क्या बताया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक छोटा सा फार्मूले के अंतर्गत एक छोटा सा फार्मूला को लेके हमने समझाया। और इसमें हमने क्या सीखा? हम यही सीखे, यही पढ़े, यही जाने कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो किसके अंतर्गत आता है? ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है? कहने के तरीके बदलते हैं और इसका जो सेंस होता है वो सेंस क्या होता है? सेम होता है। और हम क्या करते हैं? हम 33-13 फार्मूला को फॉलो करते हैं। 33-13 फार्मूला इट मीन्स आपका प्रेजेंट के शुरू के 3 टेंस का, पास्ट के शुरू के 3 टेंस का, फ्यूचर के पहले और तीसरे टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। और अगली चीज़ क्या हम जाने कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं हम चेंज करते हैं। हर पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के लिए भी हमने बता दिया कि जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं उस टेंस के बाद वाले टेंस के अनुसार हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। और सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और कुछ जगहों पे कुछ वर्ब के साथ हम बाई के स्थान पे इन, टू, एट, विथ और दूसरे प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।